नमस्कार। वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है विकास काशिप। नमस्ते। मेरा नाम है शालिनी मिश्रा। इस बार का वीकली पंचांग 2 जून से 8 जून तक का है। 2 जून सोमवार को सप्तमी है। 3 जून मंगलवार को अष्टमी है। 4 जून बुधवार को नवमी है। 5 जून गुरुवार को दशमी है। 6 जून शुक्रवार को एकादशी है। 7 जून शनिवार को द्वादशी है। और 8 जून रविवार को सुबह 7:18 तक द्वादशी तिथि है। इस बार के जो योग हैं उसमें सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग आपके सर्व कार्य सिद्धि के लिए होता है। इस योग में आप सभी शुभ कार्य जैसे कि जॉब ज्वाइन करना, प्रोफेशन या बिजनेस स्टार्ट करना, विवाह और कोई भी मांगलिक कार्य शुरू कर सकते हैं। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग 5 जून सुबह 3:36 से लेके सूर्योदय तक रहेगा। दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग 8 जून को 9:40 से लेके 8 जून को सूर्योदय तक रहेगा। तो आप इन दोनों तिथियों को नोट कर लें और इनका भरपूर फायदा उठाएं। आगे। जी, अगला योग है आपका रवि योग। रवि योग में आप कुछ मांगलिक कार्य कर सकते हैं, लेकिन हाई इन्वेस्टमेंट यानी कि हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करने चाहिए। साथ ही मांगलिक कार्य आप जैसे जॉब ज्वाइन करना, प्रोफेशन या बिजनेस स्टार्ट करना, इस तरह के कार्य आप कर सकते हैं। साथ में मेडिसिन की अगर हम बात करें, जो लोग अपना उपचार शुरू करना चाहते हैं या दवाइयों से रिलेटेड कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, वो भी इस योग में अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। इस बार रवि योग 3 जून को रात को 1 बजे से लेके 6 जून को 6:34 तक रहेगा। आगे। जी, अगला योग है द्विपुष्कर योग। द्विपुष्कर का अपने आप में मतलब होता है आपको इस तरह का फल मिलना जो दोगुना हो जाना, और वो दोगुना फल आपको अच्छी चीजों का भी मिल सकता है और बुरी चीजों का भी मिल सकता है। तो इस योग में सारे शुभ कार्य आप कर सकते हैं, और ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिसका फल आपको दोगुना मिल जाए और आपके लिए ठीक ना हो। यानी कि जो भी अशुभ कार्य हैं या जो भी एग्रेशन उग्र कार्य हैं उनको ना करें। इस बार द्विपुष्कर योग 7 जून को सूर्योदय से लेके 9:40 तक का है। तो ये बहुत ही छोटा सा टाइम है, तो इसका आप भरपूर फायदा उठाएं। आगे है जयंतियां, पर्व और त्योहार। तो इस बार 3 जून मंगलवार को अष्टमी है और इस दिन दुर्गाष्टमी और धूमावती जयंती है। जी, इस बार धूमावती जयंती का त्योहार आ रहा है। धूमावती जयंती प्रमुख तांत्रिक त्योहारों में से एक है। ये जयंती माँ धूमावती के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाई जाती है, जो कि 10 महाविद्याओं में से एक है। धूमावती देवी जो है, माँ जो है, वो एक रहस्यमयी, उग्र और त्याग का प्रतीक है। इनका जो स्वरूप है वो श्रद्धा और वृद्ध, विधवा और काली धुएं से इनके स्वरूप को देखा जाता है। इनके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये धूम और वती यानी कि धुआं, और वती यानी कि युक्त, जो धुएं से युक्त हैं वही देवी ये कहलाती हैं। धूमावती माता एक ऐसी शक्ति है जो भौतिक सुख सुविधाओं से परे हैं, आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर लेके जाती हैं। माँ विपत्तियों से रक्षा करने वाली देवी हैं। ये उन साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो साधक मोह माया से मुक्ति चाहते हैं, यानी कि सांसारिक मोह माया से मुक्ति चाहते हैं। यह इन्हें मोहनाशिनी भी कहा जाता है। साथ में इनका अगर हम प्राकट्य के रूप में बात करें तो धूमावती माता इस दिन प्रकट हुई थी, और पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि माँ पार्वती जी ने भगवान शिव से भोजन की इच्छा की थी, लेकिन शिव जी ने मना कर दिया था। तो क्रोधित होकर माँ ने अपने आप को अग्नि में झोंक दिया और धुएं के रूप में प्रकट हुई। इसीलिए मतलब यहीं से जो धुआं है वो देवी धूमावती के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। आध्यात्मिक अगर हम दृष्टिकोण की बात करें तो ये दिन हमें ये दिखाता है कि नकारात्मकता, भय, मोह, कलेश, भ्रम को हटाएं।
अपने जीवन से, साथ ही जीवन की कठिनाइयों में उन्नति प्राप्त करें। तांत्रिक साधनाओं के लिए ये दिन बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। आगे 5 जून गुरुवार को दशमी तिथि है और इस दिन है श्री गंगा दशहरा। जी, गंगा दशहरा बहुत ही विशेष दिन है, जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। यह जो पर्व है वो हमेशा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन गंगा स्नान, दान, जप, पूजन का अत्यधिक महत्व है। मान्यता है कि गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसे गंगा दशहरा कहते हैं। यानी कि गंगा स्नान से 10 तरह के पापों का नष्ट हो जाना। हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, ऋषिकेश जैसे तीर्थों में गंगा दशहरा का को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हजारों श्रद्धालु माँ गंगा की आरती में भाग लेते हैं। जी। 6 जून शुक्रवार को एकादशी तिथि है और उस दिन है निर्जला एकादशी। जी, निर्जला एकादशी भी हिंदू धर्म का सबसे कठिन और सबसे पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। ये जो व्रत है वो शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है, ज्येष्ठ मास की। इसका अपने आप में अर्थ है बिना जल के उपवास रखना पूरे दिन। तो जो भी व्रती हैं वो पूरे दिन बिना अन्न और जल का के बिना उपवास करते हैं, उसका त्याग करते हैं और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं। ये इसको हम भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि पांडवों में से भीम ने इसी दिन बिना जल के व्रत रखकर सभी एकादशियों का फल प्राप्त किया था। ये साल की 24 एकादशियों के बराबर फल देने वाली एकादशी मानी जाती है। इस दिन उपवास करने से पापों का क्षय होता है, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी अपने आप में संयम, तप और भक्ति का प्रतीक है। ये हम सबको सिखाती है कि आत्म नियंत्रण और श्रद्धा, संयम के साथ आप बड़े से बड़े आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी। आगे 8 जून रविवार को द्वादशी तिथि को प्रदोष व्रत है। जी, प्रदोष व्रत भगवान शिव का व्रत है और प्रदोष व्रत करने से आपके सभी पापों का क्षय होता है और ये व्रत अपने आप में मोक्ष की ओर लेके जाता है। जी। तो इसी के साथ इस हफ्ते का पंचांग का समाचार यहीं पे समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।